छावा चित्रपट, पण या चित्रपटापर्यंत येण्याआधी तुम्ही वेगवेगळ्या जॉनर्सच्या फिल्म्स केलेल्या आहेत. जसं की मसान असेल, मनमर्जिया असेल, सॅम बहादूर असेल, वेगवेगळे रोल्स केलेले आहेत आणि आता तुम्ही छत्रपती संभाजी महाराजांचा रोल करताय. मसानच्या जर्नीपासून तर आत्तापर्यंत या रोलपर्यंत येण्यापर्यंत किती ट्रान्सफॉर्मेशन झालंय? नाही, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही मला मेगास्टार म्हटलं. मला हे बोलायचं आहे की आमच्या फिल्ममध्ये एकच मेगा स्टार आहे, तो आहे छत्रपती संभाजी महाराज. आम्ही कोणीच स्टार Correct. नाही, आमचे एकच स्टार आहे आणि सुपरस्टार मेगास्टार जे काही म्हणा तुम्ही. पण हे जर्नी मसानपासून आतापर्यंत छावा, मला वाटतं की आय डोंट नो, इट्स लाईक अ ब्लेसिंग. मी जेव्हा सुरुवात केली होती तेव्हा बॉलिवूडची फिल्म इंडस्ट्रीची परिभाषा काहीतरी वेगळी होती. म्हणजे तेव्हा ॲक्टर लॉन्च होते आणि असं नाही होतं की लाईक माझी पहिली फिल्म मसान म्हणजे पॅरलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा. त्या कोणीच त्यांचं लॉन्च या फर्स्ट फिल्म असं करत नव्हता. पण ऑडिशन दिलं आणि मला भेटली. आफ्टर दॅट इट्स जस्ट बीन, आय फील मी ब्लेस्ड होतो कि एकानंतर एक मला अच्छे डायरेक्टर मिलते गए, अच्छी फिल्में मिलते गई, अच्छा रोल मिलता गया. तो उसमें जो जो काम करने का मौका मिला, ऑडियंस का प्यार मिलता गया. तो मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि ऊपर वाले ने उस मुकाम तक जर्नी लेके आए कि मुझे छत्रपति संभाजी महाराज का रोल मिलने का मौका मिला, क्योंकि मैं ट्रूली समझता हूँ कि ऐसा एक ब्लेसिंग ही होता है किसी भी एक्टर के लिए. कभी कभी पूरी पूरी जिंदगी में उनको ऐसा रोल नहीं मिलता है. और मुझे अभी 10 साल हुए हैं काम शुरू किए हुए, और अगर ऐसा रोल मिला है तो खुद को तो बहुत भाग्यशाली. महाराष्ट्र और मराठी भाषा, इससे आपका कितना लगाव है? आप यही पले बड़े हैं, आपका लगाव जानना था. माझा ये- खूप लगाव आहे. मी मुंबई, माझा जन्म झाला मलाडमध्ये, एक मालवणी कॉलनी आहे, हो. तिकडे एका चॉलमध्ये माझा जन्म झाला. नंतर तिथून अंधेरीला आलो, 1 बेडरूम. 10वी पर्यंत माझ्या स्कूलमध्ये मराठी होती. मी SSC बोर्डमध्येच शिकलोय. मला 10वी मध्ये मराठीमध्ये जास्त मार्क्स आले होते, इंग्लिशमध्ये कमी आले होते. वा. आणि माझे खूप खूप मित्र पण, ज्यांना बरोबर मी क्रिकेट खेळलोय, ते पण मराठीच होते. तर मराठी म्हणजे मला बोलायला येतं, म्हणजे फार छान नाही पण बोलू शकतो, समजतो पूर्ण. आणि मला वाटतं जो पण मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये जन्मलाय, काम करतोय, त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल सगळं माहीतच असतं. त्यांना उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो क्या है. ते इवन इफ ते नॉन महाराष्ट्रांनी असो, मी पंजाबी फॅमिली तो बिलॉंग करतो, पण आमच्यासाठी पण ते देवतच आहे. और ये ऐसा नहीं कि किसी ने बोला या किसी ने ऐसा, बचपन से देखा. जो बिल्डिंग में मैं करेक्ट. पला बड़ा हूँ, वो बिल्डिंग के गेट पे हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति होती थी, जिस पे रोज हार बदलता था. उनके सामने क्रिकेट खेला है, तो वो तो बचपन से ही हमारे अंदर है. तो अभी हमको, हमारा वही है कि छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर भी दुनिया भर में उतनी अवेयरनेस, उनकी शौर्य गाथा को सेलिब्रेट करना चाहिए. बहुत बढ़िया. हाँ जी. आपने खास तरह से ऐसा क्या स्टडी किया, लुक में क्या बदलाव आना है, उसके लिए क्या किया? देखो, मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, स्टेट बोर्ड SSC में पढ़ाई हुई है, तो हमारे हिस्ट्री बुक्स में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में था ही मेंशन, मोर अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज. पर ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं मालूम था. जो इंडिया के बाहर या इंडिया में भी कुछ कुछ जगहों पर ये है अनफॉर्चुनेटली कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सबको पता है, पर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, उनकी ग्लोरी क्या है, उनका त्याग और बलिदान क्या है, वो सबको पता नहीं है. तो मुझे पता था, पर उतनी डिटेल में नहीं पता था जितना हमने फिल्म में दिखाया है, और ओवर द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, रिसर्च के द्वारा जितना मुझे पता लगा है. तो पहले जब मैं और सर शूटिंग कर रहे थे जरा हटके जरा बचके की, उसमें भी दिनेश विजन जी प्रोड्यूसर थे हमारे,
तो तभी ही सर ने मुझे बोला था की नेक्स्ट आपण छावा करूया, छत्रपति संभाजी महाराज बनते. तो मैं पहला मेरा बहुत क्यूरियस था कि मेरे को मालूम था कि हाँ उनका एक शौर्य गाथा है. व्हाट आर द फाइनल डिटेल्स कि क्या है और क्या है उनके बारे में, एक वो इंसान के तौर पे कैसे थे, एक पति के तौर पे, एक पिता के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, एक वॉरियर के तौर पे कैसे थे. तो वो जब मैंने बैठ के पहले नरेशन मिली, फिर काफ़ी रीडिंग मटेरियल मिला, फिर बाद में जब सब कुछ ओवरऑल होलिस्टिकली सब रिसर्च के बाद पता लगा, तो मुझे पहले तो लगा कि बहुत कमाल है कि ये हम कहानी बता पा रहे हैं और बतानी ही चाहिए. दूसरा जब प्रेप की बारी आई तो पहला तो एक था फिजिकल लेयर. जब उन्होंने मेरे को पहला लाइन मेरे को अभी भी याद है, सरांनी म्हटलं होतं, तुम्ही हे विचारा की एक राजा होता, एक वॉरियर होता जो ज्यांची तलवार 60 किलोची होती. सिर्फ उठाना नहीं, लड़ना 60 किलो की तलवार से, मतलब क्या डील-डॉल होएगा उनका. तो मैं तो पहले वही सोच के ऐसा हो गया कि मतलब अच्छा बहुत वजन बढ़ाना पड़ेगा, बॉडी बनानी पड़ेगी. तो उसके लिए फिर पहले 25 किलो कुछ वजन बढ़ाया. मैं 80 किलो पे था तो 105-106 किलो पे आके फिर हम लोगों ने छावा शूटिंग चालू की. दो और चीजें सर ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि घुड़सवारी आनी चाहिए अच्छे से, मैं उसमें चीटिंग नहीं करूंगा बिल्कुल भी. और दूसरा कि तलवारबाजी में एकदम ऐसा लगना चाहिए कि मक्खन लगे, आपका तीसरा हाथ लगना चाहिए तलवार, वैसा लगना चाहिए. तो उसकी तैयारी में कुछ 6-7-8 महीने गए. फिर ही उसके बाद में जब सर संतुष्ट थे उसके बाद ही पिक्चर की शूटिंग शुरू हुई. फिर कुछ मेरे ख्याल से 6-7 महीने शूटिंग चली, हाँ. है ना, अक्टूबर टू अप्रैल में कुछ. सो ऐसे तो तैयारी तो देखो मुझे ऐसा लगता है किसी भी इंसान के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनको दर्शाना 100% एक्यूरेट पॉसिबल ही नहीं. हम अपनी तरफ से 100% कोशिश कर सकते, पर वो जो थे उनको मतलब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर उनका प्रेप तो अभी मुझे लग रहा है उनको निभाने के बाद जिंदगी भर चलता रहेगा. उनके उससे जो सीखने को मिला, जो उनको प्ले करके जो समझ आया, वो तो अब जिंदगी भर वो चलता ही रहेगा. वो कभी एक प्रोजेक्ट पे रुकेगा नहीं और सीखेंगे भी नहीं, वो तो सीखते ही रहेंगे अभी.